Hello students, I am Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 9, that is living organisms and their surroundings. तो हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे. हमने डिस्कस किया था कि what is habitat and what is adaptation, है ना. Now we will discuss about some terrestrial habitats. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और कैसे उनकी बॉडी में कौन कौन से फीचर्स हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले है डेजर्ट्स. डेजर्ट्स क्या है? डेजर्ट यू नो दैट कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है और इसके अलावा रेनफॉल भी बहुत ही लिटिल होती है, ना के बराबर होती है. तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स जो पाए जाते हैं डेजर्ट में वो कैसे होते हैं? द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट हैव द स्ट्रॉन्ग रूट्स. उनकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसके अलावा वो किस तरह की होती है? टैप रूट होती हैं. टैप रूट की जो मीन्स नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर जाती हैं डीप इनटू द सॉइल और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, और इसके अलावा क्या फीचर्स होते हैं इन प्लांट्स के अंदर कि जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स या तो बहुत ही स्मॉल साइज में होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, या फिर अगर किसी प्लांट में थोड़ी बहुत बड़ी भी हैं तो उसमें क्या फीचर्स हैं कि उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्स चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिससे क्यों होता है ऐसा? छोटी और इस तरह की वैक्सी कोटिंग वाली क्यों होती हैं? ताकि जो पानी का लॉस है उसे कम किया जा सके. यू नो दैट कि जो जब प्लांट्स अपनी बॉडी से पानी को छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इन प्लांट्स में जो लीव्स होती है वो छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं या फिर स्केली लीव्स होती हैं. ठीक है, इस तरह की लीव्स यहाँ पे इन प्लांट्स में पाई जाती हैं. और जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कैक्टस, कैक्टस में क्या होता है कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं इनटू स्पाइन्स. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. तो स्पाइन कांटे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कैक्टस के अंदर और जो उसका स्टेम होता है वो ग्रीन होता है. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि लीव्स जब मॉडिफाई हो गई हैं तो हु विल डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है कैक्टस में किस में होती है? स्टेम के अंदर होती है. स्टेम के पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो फूड सिंथेसाइज कर लेता है. ठीक है, उसके स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी. तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हेल्प करते हैं. इसके अलावा और क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है और उसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है. ठीक है, तो वो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स वैक्सी कोटिंग और फूड स्टोरेज वाले होते हैं, स्पंजी स्टेम्स जिनके होते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है सक्यूलेंट प्लांट्स. ठीक है, और ये सब इसलिए होता है ताकि पानी के लॉस को कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके. ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है कि पानी बहुत ही कम होता है. अब दूसरा हम बात करें एनिमल्स की कि कौन से एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं. कौन से एनिमल्स रहते हैं यहाँ पर? कुछ रेप्टाइल्स, कैमल्स, है ना, और इसके अलावा जैसे स्नेक्स है, रैट्स है, वो सभी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, रहते हैं. अब इनके ये जो एनिमल्स, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, वो कैसे होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं. नॉकटर्नल क्या होता है कि जो एनिमल्स नाइट में एक्टिव होते हैं, डे टाइम में एक्टिव नहीं होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं, अपने फूड वगैरह लेने के लिए वो नाइट में ही काम करते हैं और दूसरे टाइम पे वो शेड के अंदर, मतलब छाया के अंदर रहते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो स्नेक्स हैं या रैट्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपने बोरों के अंदर, बिल के अंदर छुप जाते हैं दिन के अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से अब हम कुछ फीचर्स इनकी देखें. जैसे कि जो कैमल होता है, कैमल में क्या फीचर्स हैं जो उसे हेल्प करती हैं? कैमल हैज लॉन्ग लेग्स, है ना, उसकी लेग्स जो है बहुत ही लंबी होती हैं जिससे कि जब वो दिन में मूव करता है तो उस टाइम जो बहुत ज़्यादा गर्म सॉइल होती है डेजर्ट की
वो उनकी बॉडी पार्ट्स तक ऊपर तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा उनके जो फीट्स होते हैं वो पैडेड फीट्स होते हैं, ताकि जो सॉइल है वो उन्हें गर्म ना लगे, फीट्स ना बर्न हो, ठीक है। और इसके अलावा जो उनकी आईज होती हैं, आई लैशेस, वो भी बड़े होते हैं ताकि सैंड आईज के अंदर एंटर ना कर पाए। नॉस्ट्रिल्स को वो बंद कर सकते हैं, ठीक है, अपने नाक को बंद कर सकते हैं ताकि सैंड उसके अंदर ना घुसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं। और एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि उनके बॉडी के पीछे हम्प होता है जिसके अंदर वो फैट का स्टोरेज करके रखते हैं। जब भी फूड अनअवेलेबल होता है, मींस फूड नहीं मिलता है उन्हें, तो वो स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं। और इसके अलावा वो 1 मंथ तक लगभग अपने बॉडी के अंदर वाटर का स्टोरेज कर सकते हैं, मींस जब भी उन्हें पानी मिलता है वो ड्रिंक कर लेते हैं और उसे लगभग 1 मंथ तक इजीली यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को, मींस खुद को सरवाइव कराने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा उनका जो यूरिन होता है वो ड्राई होता है, और डंग जो है वो ड्राई होता है, और यूरिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में वो एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं बॉडी से। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कैमल को हेल्प करते हैं वहां पर रहने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स माउंटेन्स में रहते हैं, प्लांट्स माउंटेन्स में ग्रो करते हैं, वो कैसे होते हैं। प्लांट्स जो माउंटेन रीजन में रहते हैं, ग्रो करते हैं, वो कैसे होते हैं। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोप मींस उनकी जो कॉन शेप्ड, एक कॉन के जैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, ताकि जब जैसे मोस्टली क्या होता है विंटर सीजन के अंदर जो माउंटेन रीजन्स हैं वहां पर स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो स्नोफॉल जब होगा तो अगर स्लोपिंग ब्रांचेस हैं तो वो स्नो इजीली फिसल के नीचे आ जाती है, ठीक है, स्लाइड ऑफ हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा कि ब्रांचेस ब्रेक हो जाएंगी, है ना। तो इस डैमेज को, इस नुकसान को बचाने के लिए उनकी बॉडी के क्या फीचर्स हैं कि वो कॉन शेप स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे पाइन है ना, और ऑक है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए। और उनकी लीव्स कैसी होती हैं। लीव्स कैसी होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं, निडल के जैसे शेप वाली, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि वहां पे जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे याक है, स्नो लियोपार्ड है। तो ये कैसे सरवाइव कर पाते हैं, ये कैसे सरवाइव करते हैं। इनकी बॉडी की जो इनकी स्किन होती है वो थिक होती है, जिसके अंदर फैट का स्टोरेज होता है, और जो उनकी स्किन है वो उन्हें प्रिवेंट करती है फ्रॉम द टू कोल्ड एनवायरनमेंट, जो ठंडा एनवायरनमेंट होता है उससे बचाती है। इसके अलावा उनकी बॉडी के ऊपर फर होते हैं, ठीक है, वो भी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्स होते हैं, तो वो उन्हें हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए। अब जैसे ये याक और लेपर्ड हैं, ये इनके जो हूव्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। माउंटेन गोट्स होती हैं, उनके भी हूव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो इजीली उस स्नो के ऊपर मूव कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड हैबिटेट है वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे डियर है, लायन है, मैमल्स, है ना। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं ग्रासलैंड हैबिटेट में। अब ग्रासलैंड हैबिटेट इन्हें के अंदर ये कौन सी इनकी फीचर्स हैं जो इन्हें हेल्प करती हैं सरवाइव करने के लिए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे डियर है, डियर के अंदर क्या फीचर्स हैं कि ये बहुत इसकी जो आईज होती हैं वो साइड में होती हैं, ठीक है, जिससे कि ये दोनों साइड का देख सकता है, आगे का भी और पीछे का भी। क्योंकि यू नो दैट कि डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। तो लायन क्या करेगा, लायन जो है वो क्या करेगा, उसका प्रे कौन है, डियर है, ठीक है। फूड कौन है, वो एनिमल जिसको वो खा सकता है वो कौन है, डियर है, ठीक है। तो उसके लिए, और डियर के जो फीचर्स हैं आई साइड में है, तो वो उसे हेल्प करती है उस लायन से बचने के लिए, ताकि वो उसको खा ना सके, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। और इसके अलावा ये बहुत ही तेज रन कर सकता है, बहुत तेज भाग सकता है, ठीक है, अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए। इसके अलावा जैसे लायन है, तो लायन में क्या फीचर्स हैं कि लायन जो है वो इस तरीके से मूव करता है कि किसी को सुनाई नहीं देता है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है इसकी, इसके पास ये फीचर्स हैं,
ठीक है। और ये इसके जो टीथ होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं टू ईट और टू टीयर द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, फ्लैश को फाड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या खाता है, फ्लैश खाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं इन एनिमल्स के जो इन्हें हेल्प करते हैं यहाँ पर ग्रासलैंड हैबिटेट में रहने के लिए। अब एक और जैसे टाइगर है, टाइगर की बॉडी के ऊपर या जेब्रास हैं तो उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, जो ये स्ट्रिप्स उनके जो बैकग्राउंड है या सराउंडिंग है उसमें ब्लेंड हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज, है ना, क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। तो ये इनके पास ही प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने सराउंडिंग में इजीली छुप सकते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी।